परमात्मा परमात्मा प्रभु निर्भय है, अमर, अविनाशी है। माया में पदार्थों की तरह वे समय के साथ नया या पुराना नहीं होता। उसे किसी का डर नहीं है और ना ही उसे कोई मार सकता है। वे प्रभु अखंड है, कभी घटता नहीं, नष्ट नहीं होता और ना ही उसे पानी गला सकता है। वे किसी के अधीन नहीं है, ना उसे किसी सहारे की आवश्यकता है और ना ही उसका कोई भागीदार है। वे अनादि प्रभु विनाश और सर्जन की प्रक्रिया से ऊपर है। वे निर्लेप पुरुष, 3 गुणों और 6 दर्शनों की पहुंच से भी परे है। वे हरि देह रहित, वे रंग रूप, 2 दुश्मन, जाति पात आदि से ऊपर है। परमात्मा जन्म मरण से भी परे है। वे सदा एक रूप तथा एक रस रहता है। वे दिन रात, गर्मी सर्दी के प्रभाव से मुक्त रहता है। अग्नि उसे जला नहीं सकती, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, धूप सुखा नहीं सकती और वायु उड़ा नहीं सकती। वे देश काल के प्रभाव और सीमाओं से मुक्त है। उसका ना कोई माता है, ना पिता और ना ही कुटुंब परिवार। ना वे राजा है, ना भिखारी। उसका कोई आदि, मध्य और अंत नहीं है। ना वे छोटा है, ना बड़ा। उससे बेअंत का अंत पाना संभव है। परमात्मा एक अद्भुत सत्य है, माया से अलिप्त। वे अलग, अगम, अथाह और अगोचर है। मैं उस प्रभु के बारे में क्या कहूँ? उसकी महिमा शब्दों में बयान कर पाना असंभव है। प्रभु का भेद कोई नहीं पा सकता। वेदों में भी उसे नेति अर्थात बेअंत कहा गया है। कमल में विराजमान ब्रह्मा उस प्रभु का रहस्य पाने का प्रयत्न करते हुए थक गए, परंतु उसका भेद नहीं पा सके। प्रभु के ध्यान में मगन शिवजी भी उसकी था ना पा सके। 1000 फनों वाले शेषनाग, विद्या की देवी सरस्वती, इंद्र, गणेश, वामदेव आदि ऋषि और ब्रह्मा के मानस पुत्र भी प्रभु का रहस्य ना जान सके। प्रभु निराकार है, लेकिन इस सृष्टि में उसने अनंत आकार धारण कर रखे हैं। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हो जाता है। उसे है और नहीं है की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। प्रभु अनामी है, लेकिन उसके अनंत गुणों के आधार पर उसे अनेक नामों से याद किया जाता है। सब रंग रूपों का आधार होते हुए भी उसका अपना कोई रंग रूप नहीं है। वे एक है, परंतु अनंत रूप धारण करता है। गुप्त भी वही है, प्रकट भी वही है। उसका कोई भेष या पहनावा नहीं, जबकि वे अनेक भेष धारण करके अनेक प्रकार की लीला रचाता है।